आज की तारीख में पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से बस एक ही सवाल पूछ रही है कि जंग को 1 महीना हो चुका है, अमेरिका के हाथ क्या लगा, अमेरिका को क्या हासिल हुआ। जंग की शुरुआत के बाद से अब तक कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि उसने कुछ भी इस जंग से हासिल कर लिया है। हां, लेकिन ईरान यह जरूर कह सकता है कि उसने 1 महीने के अंदर सुपर पावर की ताकत को, सुपर पावर की साख को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। उसकी नाक और साख दोनों काट दी। हां, बर्बादी दोनों तरफ हुई है। तो शो की शुरुआत में 3 तस्वीरों के साथ करना चाहूंगा। आप देखिए, सबसे पहले 3 तस्वीरें आपके सामने, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। खाड़ी में महासंग्राम की ये 3 तस्वीरें। ईरान का दावा है कि उसने 500 यूएस के कमांडोज को मार गिराया है। दूसरा, जमीनी कार्रवाई को लेकर ईरान कह रहा है जब यूएसएस त्रिपोली की तैनाती हो रही है तो नरक में तुम्हारा स्वागत है। ये ईरान का जवाब है। और यूएसएस त्रिपोली को लेकर ईरान ने यह भी कहा है कि आने दो इसे, हम इसे इसी समंदर में, इसी हॉर्मुज स्ट्रेट में डुबाएंगे। वेलकम टू हेल, ये फोटो जारी की गई है। देखिए तस्वीरें। इसको कहते हैं किसी भी जंग को लड़ने के लिए टेम्परामेंट। बेशक ईरान एक कमजोर मुल्क है अमेरिका के सामने, लेकिन 1 महीने की लड़ाई के बाद भी 5000 से ज्यादा बॉम्ब्स गिराए गए ईरान की जमीन पर, और ईरान तस्वीरें पोस्ट कर रहा है वेलकम टू हेल सोशल मीडिया पर। यह है टेम्परामेंट इस वॉर का जो ईरान की तरफ से दिखाया जा रहा है, जो कमिटमेंट दिखाया जा रहा है, काबिले तारीफ है। यानी जंग के बीच ईरान और आईआरजीसी ने वो कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। ईरान ने दावा कर दिया है कि उसने करीब 500 अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया है। हालांकि अमेरिकी सेंटकॉम, सेंट्रल कमांड ने इस खबर को ओन नहीं किया है। उन्होंने कहा यह बकवास है, इसके पीछे कोई दम नहीं है। लेकिन ईरान कह रहा है कि अमेरिका बात छुपा रहा है, खबरें छुपा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। पेंटागन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। तो क्या वाकई ईरान ने वो कर दिया है जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा नुकसान माना जाएगा, खास करके वियतनाम और अफगानिस्तान के बाद? आईआरजीसी का कहना है कि ईरान ने दुबई में अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया था, जिसमें 500 की संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए। ईरान का कहना है कि ईरान ने दुबई में 2 होटल्स पर हमला किया। वहां पर एक होटल में 400 सैनिक थे और एक होटल में 100 अमेरिकी सैनिक थे। यानी एक जगह 400 अमेरिकी सैनिक मारे गए और दूसरी जगह 100 अमेरिकी सैनिक ढेर हो गए। 2 मिसाइलों से दुबई में अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया गया। आईआरजीसी ने ठिकानों को पहचान कर हमला किया। हमले के बाद सैन्य बेस से बाहर ये सैनिक सो रहे थे। ईरान के मुताबिक ज्यादातर अमेरिकी सैनिक ईरान के निशाने पर थे, इसलिए दुबई में ईरान ने इसे अंजाम दिया। अगर अमेरिकी सैनिक इतनी बड़ी संख्या में मारे गए हैं तो अमेरिका का जवाब क्या होगा और अमेरिका की हालत क्या होगी? ईरान ने कहा अगर अमेरिकी सैनिक ईरान में घुसे तो सीधे कब्रिस्तान में जाएंगे, क्योंकि सबके ताबूत हमने बना रखे हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के पास सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। हमले के तुरंत बाद ईरानी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि पड़ोसी देश ईरान के दुश्मनों को अपने यहां शरण न दें। हम पड़ोसियों से बेहतर रिश्ते चाहते हैं, लेकिन तब तक जब तक वो दुश्मनों का साथ ना दें। यानी कहीं ना कहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का यह बयान इस बात की पुष्टि करता है कि पड़ोसी देश में ईरान ने बड़ी कार्रवाई की, जिससे अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ। ईरान का दावा तो 500 सैनिकों का है। ईरान जंग के बीच खाड़ी से आई 2 रिपोर्ट्स ने अमेरिका की टेंशन और बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट तो उसके सैनिकों को लेकर है। डर के मारे अमेरिकी सैनिक मिलिट्री बेस छोड़कर होटलों में छिप रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के हमले में करीब 10,000 करोड़ के हथियार भी बर्बाद हो चुके हैं। यानी अमेरिका हर मोर्चे पर नुकसान हो रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भी फेल हो रहा है, कूटनीतिक मोर्चे पर भी फेल हो रहा है, और जंगी मोर्चे पर भी अमेरिका सेटबैक में है। ईरान के सरकारी मीडिया तकसीम के मुताबिक इस घटना को हजरत खातम अल अनबिया के मुख्यालय से अंजाम दिया गया। दुबई में गुप्त ठिकानों पर रह रहे अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया गया। यानी आईआरजीसी के प्रवक्ता ने दावा किया कि जिन ठिकानों पर ईरान ने हमला किया उन जगहों पर 500 से अधिक अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। जहां एक जगह 400 थे तो वहीं दूसरे ठिकाने पर 100 सैनिक मौजूद थे। बयान में यह भी कहा गया है कि आईआरजीसी ने इन ठिकानों की पहचान की और सटीक मिसाइल और ड्रोन हमले किए। लेकिन ईरान के दावे पर क्या यूएस कबूलनामा दे रहा है? यूएस सेंटकॉम ने क्या रिएक्शन दिया? आइए जल्दी से देखते हैं। यूएस सेंटकॉम ने कहा है कि यह सरासर अफवाह है, यह झूठ है, यह वॉर प्रोपेगेंडा है, यह इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा है।
सेंटकॉम ने कहा ये इस तरह की कोई हमला हमारे सैनिकों के ऊपर नहीं हुआ है। यूएस अधिकारियों ने कहा कि हार छिपाने की कोशिश की जा रही है। यानी ईरान दावा तो बड़ा कर रहा है, लेकिन अमेरिका उसे नकार रहा है, जबकि अमूमन ये देखा नहीं चाहता है। अमेरिका में शहादत या सैनिकों की मौत बहुत बड़ी बात होती है, ये एक बहुत बड़ा नेशनल इश्यू बनता है। तो दो चीजें हो सकती हैं कि या वाकई ईरान ने जो कहा है उसने कर दिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए उस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में और खासकर अमेरिका के अंदर बहुत कोहराम ना मचे। वैसे अमेरिका के अंदर ऑलरेडी कोहराम मचा हुआ है, अगली स्टोरी में मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। देखना होगा कि कौन सच बोल रहा है, लेकिन एक बात तो साफ है कि दुबई में एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ रही थी। यह तस्वीर आप देखिए। खबर है कि अमेरिका नहीं चाहता खबर सामने आए और उसकी साख पर सवाल उठे और अमेरिका के अंदर भी बवाल हो। डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए साम दाम दंड भेद हर कुछ अपनाना चाहते हैं। अगर इस तरह की कोई खबर भी है तो वो चाहेंगे कि इस खबर को फिलहाल के लिए दबा दिया जाए, बेशक बाद में लोगों को पता चले कि अमेरिका को कोई नुकसान हुआ है, अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। खबर यह भी सामने आई कि ईरान ने अमेरिकी सैनिक और मोसाद के एजेंट्स को भी कुछ गिरफ्तार किया है। यानी ईरान का एक्शन लगातार जारी है। अमेरिकी सैनिकों पर बड़ी कार्रवाई की बात तो कह ही रहा है ईरान, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि उसने कई यूएस मरीन सैनिकों को पकड़ लिया है। दावा यह है कि ये खार्ग द्वीप पर लैंडिंग की कोशिश कर रहे थे लेकिन असफल हो गए। इसके बाद अमेरिकी सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान ने कुछ मोसाद के एजेंट्स को भी गिरफ्तार किया है और इसके वीडियोस भी ईरान ने रिलीज किए हैं। खबर आई कि अमेरिकी सैनिक खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं और होर्मुज को खुलवाने के लिए 82 एयरबोर्न डिवीजन भेज रहे हैं। हालांकि ईरान ने भी बहुत जबरदस्त तैयारी कर रखी है। ईरान ने 10 लाख लड़ाकों को तैनात कर दिया है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि नरक में तुम्हारा स्वागत है और बाकायदा इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ईरान का कहना है आओगे तो प्लेन से, लेकिन जाओगे ताबूत में। इस तरह की धमकी दी जा रही है ईरान की तरफ से, जिससे यूएस में खलबली मची हुई है। और ये तस्वीर जो आप इस वक्त यहां पर देख रहे हैं, ये कोई पुरानी तस्वीर नहीं है, ये इसी जंग की तस्वीर है जब 13 यूएस सैनिकों के बॉडी बैग्स अमेरिका भेजे गए थे, जहां खुद डोनाल्ड ट्रंप इन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। अमेरिकी सेना भेजने पर ईरान ने चेतावनी दे दी है। तेहरान के समाचार पत्र में तस्वीर भी छापी गई है कि जमीनी हमला हुआ तो सैनिक ताबूतों में लौटेंगे। यूएस की सैन्य कार्रवाई से लंबे युद्ध में फंसाने की फिराक में है अमेरिका, लेकिन अमेरिका फिर भी ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहता है। दुनिया भर के जानकार, विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ मना कर रहे हैं कि ठीक बात नहीं है। अमेरिका फंस सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है, स्पेशली कई सैनिकों की जान जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आगे शायद किसी की चलती हो। अमेरिका का मानना है कि स्पेशल मिशन के लिए अमेरिका सैनिक भेजेगा। मिलिट्री प्लानिंग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक अगर ईरान के पास मौजूद हाई एनरिच यूरेनियम को अमेरिका हासिल करना चाहता है तो उसे बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत बड़ी संख्या में जमीनी सैनिकों की तैनाती चाहिए, क्योंकि ये सामग्री गहरे भूमिगत ठिकानों में सुरक्षित रखी गई है। हालांकि ईरान लगातार चेतावनी देता है कि किसी भी जमीनी हमले की अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये ग्राउंड ऑपरेशन का जो दांव है, जियो ऑपरेशन का दांव, ये कहीं उल्टा ना पड़ जाए। ईरान अमेरिकी सेना के साथ टकराव के पक्ष में। ईरान कहता है एक बार आओ तो सही, देखे तो सही, लड़ो तो सही, पहुंचो तो सही। ईरान जमीनी कार्रवाई के जवाब के लिए 10 लाख लड़ाकों की फौज तैयार की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान में सैनिकों की भर्ती की उम्र 14 से 15 साल कर दी गई है। तेहरान टाइम्स ने ईरान में जमीनी कार्रवाई को अमेरिका के लिए दलदल में फंसने जैसी स्थिति बताया है। अखबार ने जमीनी कार्रवाई को लेकर चेतावनी दी है कि अमेरिका को अपनी बड़ी संख्या में सैनिकों से हाथ धोना पड़ सकता है। ईरान की जमीनी सैनिक क्षमताएं काफी मजबूत हैं और लंबे समय तक वो अपनी सरजमी की रक्षा करने में सक्षम है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में एयरबेस को कहां कितना नुकसान हुआ है। अमेरिका जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की कोशिश कर रहा है, उससे पहले अमेरिका को कितना नुकसान हो चुका है, जरा मैं एक अकाउंट लेकर आया हूं, देख लीजिए आप। हालांकि ये बहुत बारीक है, इसको जरा फुल स्क्रीन देखिए, अगर टेलीविजन पर डायरेक्ट तो शायद समझ पाए। अल उदैद एयरबेस में सबसे बड़ा सेंटकॉम मुख्यालय है।
कतर में मिसाइल से हमला किया गया। AN/AFS 132 अवैक्स को क्षतिग्रस्त किया गया और भारी नुकसान हुआ है। इसके बाद प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब सबसे ज्यादा हमले हुए, 12 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। KC-135 रिफ्यूलर क्षतिग्रस्त हुआ है। थर्ड रडार सिस्टम को मार गिराया गया है। अली अल सलेम एयरबेस कुवैत एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुए, कई मिसाइल ड्रोन हमले भी किए गए, भारी नुकसान की खबर है। अल धफरा एयरबेस, तो ये वो जगहें हैं जहां पर अमेरिका को इतना नुकसान हो चुका है, लेकिन फिर भी आप देखिए अमेरिका की स्थिति कि अमेरिका अपनी नाक बचाने के लिए अब मिडिल ईस्ट में USS त्रिपोली की तैनाती कर रहा है। नुकसान का आंकलन आपने देख लिया, पूरा अकाउंट मैंने आपको दिखा दिया अमेरिका का। और खबर है कि USS त्रिपोली के साथ 3,500 मरीन कमांडो तैनात किए जा रहे हैं और अतिरिक्त 10,000 अमेरिकी सैनिक भेजने पर भी विचार चल रहा है। यह कदम ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। अमेरिका पहले ही इस इलाके में 50,000 सैनिकों के साथ है, लेकिन इससे हासिल क्या हुआ है? कोई ये बात अमेरिका से पूछे तो सही, डोनाल्ड ट्रंप से पूछे तो सही कि आपकी इतनी बड़ी 50,000 की फौज, फिर आपने उसमें 2,500 मरीन कमांडोज भी लगाए, फिर आपने अब USS त्रिपोली भी भेज दिया है, आपको मिला क्या? जिस वॉर को आप शॉर्ट एंड स्विफ्ट बता रहे थे, वो वॉर 1 महीने से ज्यादा लंबे समय से जारी है। आपके हाथ क्या आया? कोई एक अचीवमेंट जो अमेरिकी सैनिक या अमेरिकी सरकार ने अचीव किया हो इजराइल के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में? क्या ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम खत्म हो गया? नहीं। क्या ईरान में तख्ता पलट हो गया? नहीं। क्या ईरान झुका? नहीं। क्या ईरान ने सरेंडर किया? नहीं। क्या ईरान ने अपनी सत्ता अमेरिका को सौंप दी? नहीं। क्या ईरान ने अमेरिकी शर्तें मानी? नहीं। फिर क्या फायदा? अब कह रहे USS त्रिपोली हमने तैनात कर दिया, बहुत खतरनाक एयरक्राफ्ट है। पहले USS लिंकन के बारे में यही कह रहे थे, फिर जेराल्ड आर फोर्ड के बारे में भी यही कह रहे थे। अमेरिका एक तरफ बातचीत के लिए कूटनीतिक कोशिशें कर रहा है, सीजफायर पे सीजफायर की टाइमिंग बढ़ा रहा है, अब कहता है कि हमने त्रिपोली तैनात करके मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ा ली है। अरे भी ताकत बढ़ा ली, एक होर्मुज का इलाका 3 मील का छोटा सा गलियारा, उसको तो खुलवा दीजिए कम से कम, इतनी ताकत है आपकी तो। वरना निकलिए यहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर, पूरी दुनिया को आपने परेशान किया हुआ है। मजाक बना के रखा है यूएस के रिजीम का। रिजीम चेंज ईरान में आवश्यकता नहीं, रिजीम चेंज की आवश्यकता अमेरिका में, जिसकी वजह से पिछले 2 साल से पूरी दुनिया में केओस मचा हुआ है, खासकर जनवरी 2025 से। उनका कहना है कि हमने बहुत शक्तिशाली USS त्रिपोली मिडिल ईस्ट पहुंचा दिया है। 3,500 मरीन कमांडोज तैनात है, 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को भेजने पर भी विचार हो रहा है। मिडिल ईस्ट में 50,000 US सैनिक पहले से मौजूद हैं। तो ये सब इतने सैनिक क्या घास छील रहे हैं मिडिल ईस्ट में? मिडिल ईस्ट में वैसे भी घास नहीं होती, रेगिस्तान का इलाका है। तो अमेरिका को सोचना होगा उसकी नीति। और अमेरिका में महंगाई का तो एक भयंकर बम फटा हुआ है, भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है। दिखाऊंगा अभी आपको, बताऊंगा कैसे वहां पर पेट्रोल की प्राइस में, गैस की प्राइस में, उसको गैसोलीन को बोलते हैं पेट्रोल को, वहां पर 25-30 रुपए पर लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। पूरे अमेरिका में महंगाई का ऐसा बम फटा है जिस पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। ये खबर मैं डिटेल से आगे आपको दूंगा, लेकिन USS त्रिपोली के बारे में जान लीजिए। ये कोई साधारण जहाज नहीं है, ये अमेरिकी क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप है जो समुद्र से जमीन पर सीधा हमला करने में सक्षम है। इस जहाज पर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ऑस्प्रे जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात है। इसके अलावा F-35 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट की भी इस तैनाती इस शिप पर है। इस पूरे दल में 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट शामिल है जो तेजी से हमले, कब्जा और बचाव जैसे ऑपरेशन के लिए जानी जाती है। ये सैनिक पहले ताइवान के आसपास अभ्यास कर रहे थे, लेकिन अब अचानक आदेश मिलने के बाद इन्हें मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से USS लिंकन और USS फोर्ड को निकाला गया है। USS फोर्ड को तो टेक्निकल रिपेयर के नाम पर वापस अमेरिका भेजा गया है। USS लिंकन को कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है इसलिए उसको वहां से निकाला गया है। तो फिर अब बैकअप तो चाहिए। एक तरफ अमेरिका सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ वो बातचीत की टेबल पर भी आना चाहता है। इधर ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि अगर अमेरिका ने जमीन जंग के बारे में सोचा तो हमने उनको जहन्नम भेजने की तैयारी कर दी। अब आपको ईरान के 4 हाईटेक मिसाइल बेस के बारे में बता देते हैं जहां से वो ईरान अमेरिका को निशाना बना रहा है या फिर दुश्मनों को निशाना बना रहा है। पहला यज्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स करीब 500 मीटर गहराई में है, हाईटेक बेस है। यहां से हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की क्षमता, ये AI कनेक्टेड सिस्टम से लैस है। मतलब यह करना कुछ नहीं है, ऑपरेटर अपने रूम में बैठा होता है और बटन दबाता है,
मिसाइल ऑटोमेटिक लोड होता है, साइलो से बाहर निकलता है, लॉन्चिंग सिस्टम तक जाता है, लॉन्च होता है, फिर वापस यही सिस्टम फॉलो होता है। केशम द्वीप, जिसे ईरान से अमेरिका कब्जाना चाहता है, फारस की खाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये नौसैनिक मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र है और यहीं से होर्मुज पर नजर रखी जाती है क्योंकि होर्मुज के बहुत करीब है। कोनिश कैनियन साइट्स, करमानशाह इलाके में सुरंगों का यह मायाजाल है। यहां कयाम 1 और फतह जैसी मिसाइलें तैनात हैं। यहां से इसराइल और खाड़ी देशों पर लगातार ईरान हमले करता है। इमाम जावेद बेस मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के लिए विकसित किया गया है। मिसाइल से लैस है ट्रक सुरंगों के भीतर से संचालित होता है। जाहिर सी बात है ईरान सरेंडर करने वाला नहीं और ईरान कहता है कि भाई हम सीजफायर के लिए नहीं बैठे हैं, हमें सीजफायर नहीं चाहिए, जंग खत्म करो और ये इस शर्त के साथ कि भविष्य में फिर कभी कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तभी हम सीजफायर की ओर आएंगे। इसके अलावा कोई और शर्त नहीं मानी जाएगी। चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या होगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।